हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन प्रेप जोन। आज के वीडियो लेक्चर से हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे एंड इसमें हम रजिस्टर्स, काउंटर्स, लॉजिक गेट, कॉम्बिनेशन सर्किट्स, नंबर सिस्टम, ये सारी चीजें कवर करेंगे। बट जो आज की वीडियो होगी वो स्पेसिफिकली नंबर सिस्टम के लिए होगी। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम इस ई बुक से ही पूरे वीडियो लेक्चर कवर करेंगे। एंड जब आप वीडियो कंप्लीट कर लोगे, वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ से नोट्स पढ़ के आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एंड साथ साथ उसके बाद आप टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छी हो जाए। नंबर सिस्टम के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि टाइप्स हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सब। एंड इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होती है मैं आपको भी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, बट एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि हम कौन सी कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। जैसे डेसिमल नंबर टू एनी अदर बेस, फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू एनी अदर बेस, या कोई बेस नंबर है उसको मुझे डेसिमल नंबर में कन्वर्जन उसकी करनी है तो वो। एंड यहाँ पे मैंने इसके टाइप्स सारे शो कर दिए, हम इस अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। एंड ऐसे कुछ अदर कन्वर्जन्स भी हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर सिस्टम का मेन रोल होता है किसी भी चीज को काउंट करने में या मेजर करने में। जैसे हम अपने डेली लाइफ में डेसिमल नंबर्स यूज करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 ये सब। बट जो कंप्यूटर है वो खाली बाइनरी नंबर सिस्टम ही यूज करता है, जिसके डिजिट्स होते हैं 0 एंड 1। एंड इस दोनों डिजिट्स को 0 एंड 1 को ही हम बिट्स बोलते हैं। बेसिकली जैसे मैंने कोई भी चीज टाइप करी है, चाहे वो लेटर में हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करना, व्हेन वी टाइप लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स, तो कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी डिजिट्स में। तो कन्वर्जन का मेन रोल जो है वो यहीं पर है, कि जो मैं आपको कन्वर्जन समझाना चाहती थी कि कंप्यूटर जो है ना, हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन है, वो उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी डिजिट्स में, और वो बाइनरी डिजिट्स है हमारी 0 एंड 1। नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर यूजिंग अ सेट ऑफ डिजिट्स। अब जैसे नंबर सिस्टम है, उसके टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट डिजिट्स एंड सेकंड बेस। डिजिट को ही हम सिंबल बोलते हैं एंड बेस को ही रेडिक्स बोलते हैं। तो बेसिकली डिजिट और बेस क्या होता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जांपल से। जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर लिखा 4, 3, 5, 6, 2। अब मैं इसको बोलूंगी इसके डिजिट्स क्या है एंड इसका बेस क्या है। डिजिट जैसे आप इसको ओवरऑल काउंट कर लो, 0, 1, 2, 3, 4, ये इसके डिजिट्स हो गए। अब मैं इसको पूछूंगी कि इसका बेस क्या होगा, तो ये जो ओवरऑल हमारे डिजिट्स काउंट हुए हैं, इसको काउंट करके टोटल जो हमारा निकल रहा है उसी को हम बोलते हैं बेस। बेस क्या हुआ 5। तो सिंपल है कि इसी में हमारा यहाँ पे जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ यूनिक सिंबल यूज्ड इन दैट सिस्टम। सिंबल को ही हम डिजिट बोलते हैं। इस टेबल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको नंबर सिस्टम के टाइप्स एक्सप्लेन करूंगी। तो नंबर सिस्टम के टू टाइप्स होते हैं, नॉन पोजीशन नंबर सिस्टम एंड पोजीशन नंबर सिस्टम। तो नॉन पोजीशन नंबर सिस्टम वो होती है कि सिंबल की वैल्यू उसकी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती है। बेसिकली हर सिंबल की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। नॉर्मली मैं जैसे आपको कहना चाहती हूँ एग्जांपल में, जैसे रोमन नंबर्स है वी की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड ही रहेगी, और वो क्या है 5। अगर जैसे मैं पोजीशन की बात कर रही हूँ, पोजीशन जैसे कि अगर मुझे 15 लिखना है, मुझे 25 लिखना है रोमन नंबर में, उसकी पोजीशन चेंज हो गई बट उसकी वैल्यू 5 हमेशा रिमेनिंग सेम ही रहेगा। तो पोजीशन बदलने से वैल्यू नहीं बदलती। एंड नॉन पोजीशन नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा मेन पॉइंट ये है कि इस सिस्टम में 0 का कोई भी सिंबल नहीं होता। अब सेकेंड है पोजीशन नंबर सिस्टम। यहाँ पे डिजिट की वैल्यू उसकी पोजीशन और बेस दोनों पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल जैसे 345 है, यहाँ डिजिट की पोजीशन डिसाइड करी जा रही है कि वो 1th प्लेस में है, 10th प्लेस में है, 100th प्लेस में है। एंड इसमें मेन पॉइंट ये चीज है कि हर पोजीशन की अपनी वेट वैल्यू होती है। अब हम डेसिमल नंबर सिस्टम देखते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। इस सिस्टम को बेस 10 भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें टोटल हमारी 10 डिजिट्स होती है 0 से 9 तक। डेसिमल सिस्टम में हर डिजिट की वैल्यू सेम नहीं होती। डिजिट की वैल्यू उसकी पोजीशन यानी उसकी प्लेस वैल्यू पर डिपेंड करती है। एंड हर पोजीशन की वैल्यू पावर ऑफ 10 होगी। जैसे कि राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट होगी, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, लाइक 1s, 10s, 100 प्लेस, इस अकॉर्डिंगली। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड पे मूव करते जाएंगे, वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ती चली जाएगी। एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे 742। अब इसमें आप देखो 2 1 प्लेस पर है, 4 10 प्लेस पर है, 7 100 प्लेस पर है, इसलिए नंबर को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी एक नंबर एक्चुअली अपनी प्लेस वैल्यू का सम होगा, और इसी कंसेप्ट को हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। अब नंबर सिस्टम में हर डिजिट की इंपॉर्टेंट उसकी पोजीशन पर डिपेंड करती है। इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए हम एमएसडी एंड एलएसडी का टर्म यूज करते हैं। तो बेसिकली एमएसडी होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। एमएसडी नंबर का लेफ्ट मोस्ट डिजिट होता है एंड इसी की प्लेस वैल्यू सबसे हाईएस्ट होती है, इसलिए ये नंबर की वैल्यू में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। जैसे एग्जांपल में हम 742
2 देख रहे हैं, अब 742 में जो लेफ्ट साइड पर है हमारा 7 वो 100 प्लेस पर है, तो इसलिए ये होगा MSD। एंड इसी का अपोजिट है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। LSD नंबर का राइट मोस्ट डिजिट होता है, इसकी प्लेस वैल्यू सबसे लोएस्ट होती है, इसलिए ये नंबर की वैल्यू में सबसे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देगा। जैसे आप 742 को ही ले लेते हैं एग्जांपल में, एंड इसमें राइट साइड में जो 2 है वो हमारा LSD है। तो बेसिकली इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, MSD जो होता है ना वो हाईएस्ट वैल्यू देता है एंड जो LSD होता है वो लोएस्ट वैल्यू देता है। अब आपका MSD एंड LSD और भी ज्यादा क्लियर हो जाए उसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं डेसिमल पॉइंट का। इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, होल पार्ट बिफोर डेसिमल एंड फ्रैक्शनल पार्ट आफ्टर डेसिमल। अगर मैं पूछूं होल पार्ट में MSD कौन सा है, तो सिंपल, जिसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होगी वो हमारा MSD है। तो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू किसकी है, 4 की। ओके, तो इसका 4 हमारा हो जाता है MSD। अब LSD में हम पूछे तो होल पार्ट में जो LSD है जिसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो, जो राइट मोस्ट डिजिट हो, तो वो है 7 एंड फ्रैक्शनल पार्ट में है 1। अब नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा स्पेशल नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर यूज करता है। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिर्फ 2 स्टेट्स में काम करते हैं, ऑफ स्टेट एंड ऑन स्टेट। ऑन स्टेट है रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड ऑफ स्टेट है रिप्रेजेंटेड बाय 0। अब इसी वजह से बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 डिजिट्स यूज होते हैं एंड वो है 0 एंड 1, इसलिए हम इसे बेस 2 भी कहते हैं। अब इसमें प्लेस वैल्यू की बात की गई है। प्लेस वैल्यू में बाइनरी सिस्टम में हर पोजीशन की वैल्यू होगी पावर ऑफ 2। जैसे कि हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ा था, राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट होगी एंड सब कुछ उसी अकॉर्डिंगली। जैसे डेसिमल सिस्टम में पावर ऑफ 10 होती है, ऐसे इसमें पावर ऑफ 2 होगी। अभी मैं आपको इसके एग्जांपल सॉल्व करवा दूंगी, उससे पहले हम इसके यूजेस देख लेंगे। बाइनरी सिस्टम में कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोरेज, कैलकुलेशन एंड इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। एंड इसका अब नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें 8 डिजिट्स यूज होते हैं, जो है 0 to 7। अब इसमें प्लेस वैल्यू सेम है कि ऑक्टल सिस्टम में हर पोजीशन की वैल्यू होगी पावर ऑफ 8। जैसे अभी हमने पावर ऑफ 2 देखी, उसी अकॉर्डिंगली ये भी पावर ऑफ 8 होगी। तो इसके हम यूजेस देख लेते हैं। ऑक्टल सिस्टम जो है ना वो प्रोग्रामर्स यूज करते हैं क्योंकि बाइनरी नंबर्स बहुत ज्यादा लेंथी हो जाते हैं, तो ऑक्टल उन्हें शॉर्ट और इजी फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। अब इनका मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। जो बाइनरी नंबर है ना, बाइनरी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, और जो ऑक्टल है वो बाइनरी का शॉर्ट वर्जन है। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं बाइनरी का। अब बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल मैंने ये सब आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो इनके हम आपस में एक कन्वर्जन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बाइनरी की डेसिमल के साथ कन्वर्जन देखते हैं। अगर हमें बाइनरी की डेसिमल के साथ कन्वर्जन देखनी है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमें ये पता होना चाहिए कि बाइनरी में जो बेस होगा वो होगा 2 एंड डेसिमल में जो बेस होगा वो होगा आपका 10। अब एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे 1 1 0 1। अब हमें बाइनरी से डेसिमल में करना है, तो बाइनरी से करने के लिए सबसे पहले हमें इसको बाइनरी में करना है। बाइनरी में करने के लिए हमें बेस क्या होगा, 2। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 2, और हमें इसको करना है डेसिमल में। तो सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 1 0 1। इस अकॉर्डिंगली अभी हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपको पता ही है कि बाइनरी में पावर ऑफ 2 होती है, उसी अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे सब कुछ पुट कर दूंगी 2। ओके, 0 1 2 एंड 3। हम इन सबको मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व करना है। तो 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 11। अब इसको पूरा सॉल्व करने के बाद 11 तो आ गया, बट अभी ये ना ही बाइनरी में है ना ही डेसिमल में है। तो हमें अगर बाइनरी से डेसिमल में करना है, डेसिमल में करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 10 लिखना होगा बेस में। तो नॉर्मल है कि हम इसे लिख देंगे 10। तो ये हो गया हमारा बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट। अभी हमने बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जांपल देखा, तो सेम एज ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी वही होगा, बस डिफरेंस ये है बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 होता है, तो ऑक्टल में बेस होगा 8। तो इसे भी हमें ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल का बेस क्या होगा 8, डेसिमल का होगा 10, तो हमें इसको इससे कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जैसे आप एग्जाम्पल देखो कि 157 ये हमारा अभी ऑक्टल में है, इसको हम सेपरेट कर देंगे जैसे नॉर्मली है। उसके बाद इसको हम सम करके यहाँ पे इनका सम आया 1 1 1, एंड यहाँ पे बेस लगा दिया, जैसे 10 लगाया बेस, वो हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली इन दोनों की जो कैलकुलेशन है, इस दोनों को सॉल्व करने का भी यही है, बस आपको बेस का ध्यान रखना है कि कहाँ पर 2 आएगा, कहाँ पर 8 आएगा, कहाँ पे 10 आएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस 16 सिंबल्स। इसमें डिजिट्स तो आते हैं 0 to 9, उसके बाद 10 से आपके अल्फाबेट्स ज्वाइन होने शुरू हो जाते हैं जो F तक रहेंगे। जैसे यहाँ पे मेंशन है
A 10, B 11 के साथ, C 12, D 13 इस अकॉर्डिंगली। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने बोला कि यहाँ पर C जो है वो किससे रिप्रेजेंट होगा, कौन सी डिजिट आएगी उसकी जगह, तो आप लिख दोगे 12 इस अकॉर्डिंगली। ईच पोजीशन रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ 16। अब जैसे हमने ऑक्टल में देखा था, जो पावर ऑफ 8 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे पावर ऑफ 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी अकॉर्डिंगली हेक्साडेसिमल में 16 से रिप्रेजेंट होगा। अब मैंने जैसे एक आपको एग्जांपल के लिए क्वेश्चन देती हूँ, जैसे मैंने बोला 1B, 1 तो चलो आपको यहाँ पर आ जाएगा, B का आप कैसे कौन से डिजिट्स बताओगे, तो यहाँ पे आप B देखोगे 11 से, तो B आपका हो जाएगा 11 से 2। तो इसी अकॉर्डिंगली अब जैसे एग्जांपल आप ये देखो 2F16, 16 कैसे, क्योंकि इसका बेस क्या होता है 16 होता है। अभी ये हेक्साडेसिमल में है, तो हेक्साडेसिमल से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें 10 में करना पड़ेगा, पर सबसे पहले ये हेक्साडेसिमल में है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 16 लिखा। अब 2F, 2 आपने लिख दिया सिंपल एज इट इज। F देखोगे F क्या है 15, तो यहाँ पर आपने F को हम कर देंगे 15, तो इसको प्लस करने के बाद 47 आया। अब नॉर्मली आपको इसको कन्वर्जन करनी है, कन्वर्जन के लिए आप 10 लगा दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा मेन चीज आ गई है कन्वर्जन। अब इसमें हम सारी कन्वर्जन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है डेसिमल नंबर टू एनी अदर बेस। एनी अदर बेस मीन्स डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, इसमें हमें कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखेंगे। तो फर्स्ट है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अगर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करनी है तो सबसे पहले हमें बेस पता होना चाहिए। बेस होगा 10 से हमें 2 में कन्वर्ट करना है। एंड यहाँ पर मैंने आपको मेथड पूरे शो कर दिए हैं कि किस मेथड से ये चीज सॉल्व होगी। इवन मैंने आपको यहाँ पे टेबल में सारी चीजें स्टेप्स बताई हुए हैं, एक एक स्टेप मैंने आपको सेपरेटली बता दी है कि स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 3 में क्या है, क्योंकि इस टेबल से ये चीज होगी आपको कि अगर आप ये वीडियो लेक्चर के बाद अगर आप ये पीडीएफ देखते हो, तो इस पीडीएफ से आपको ये हो जाएगी कि आपको स्टेप्स पता होंगे कि कौन से स्टेप्स में क्या चीजें एक्सप्लेन करी थी। एंड ये इवन आपके लिए इजी वे रहेगा कि बिल्कुल इसको मैंने ब्रीफली सारी चीजें समझाई हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं जैसे अब ये 25 है, ये डेसिमल में, अब मुझे इसको बाइनरी में करना है। सबसे पहले 25 को हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। उसको जब लास्ट सम इसका आ जाएगा क्वेश्चन 0 आने के बाद जो भी अब रिमाइंडर आपका आया, अब हमें फोकस करना मेन रिमाइंडर पे। तो राइट रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब बॉटम से टॉप आपको इस अकॉर्डिंग में लिखना है, बॉटम से टॉप में। तो यहाँ पर आपने पूरा रिमाइंडर लिखा। रिमाइंडर लिखते ही आपने अब इसमें सबसे मेन चीज आ जाती है कि बेस लिखना नहीं बोलना बिल्कुल भी। बेस अगर यहाँ पे 10 लिखा है तो अगर हमें बाइनरी में करना है तो बाइनरी में करने के लिए यहाँ पे 2 करना होगा। तो अब हम करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करने के लिए हमें सबसे मेन चीज ध्यान रखनी है कि हमें ऑक्टल कन्वर्जन का बेस पता होना चाहिए कि कितना है, वो है 8। ओके, तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है कि एग्जांपल आपको ये दिया हुआ है डेसिमल में, इसको ऑक्टल में करने के लिए आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 8 एंड राइट रिमाइंडर बॉटम टू टॉप। आपको 8 से डिवाइड करना है, उसके बाद जो रिमाइंडर आता है उसको आपको बॉटम से टॉप में लिखना है, जैसे अभी हमने ऊपर किया था। अब सेम है जिसमें अब एक चीज आती है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के अंदर जो बेस होगा वो है 16 एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है अल्फाबेट्स की, कि कौन से नंबर पे कौन से डिजिट जो होंगे वहां पर आपका अल्फाबेट कौन सा आएगा। जैसे 12 में 6 C आएगा, D में 13 आएगा, E में 14 आएगा, इस अकॉर्डिंगली। अभी पहले सबसे पहले हम इसका नॉर्मल क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये है डेसिमल, इसको मुझे करना है हेक्साडेसिमल में, तो नॉर्मली आपको इसको 16 से डिवाइड करना है। 16 से डिवाइड करने के बाद वही बॉटम टू टॉप आपको रिमाइंडर इसमें लिख देना है। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है अल्फाबेट वाला, जहाँ पे हमें कुछ कंफ्यूजन हो जाती है। तो अब ये है आपका डेसिमल, इसको हमें हेक्साडेसिमल में करने के लिए अगर रिमाइंडर यहाँ पर आ गया 15, अब जैसे रिमाइंडर 15 आया तो हमें वहां पे 15 नहीं लिखना, हमें लिखना है अल्फाबेट, क्योंकि 9 के बाद 10 से 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे अल्फाबेट्स में लिखे जाएंगे। तो आपको अगर 15 है, 15 किस में आता है, एफ में आता है, तो यहाँ पर हम एफ लिख देंगे बॉटम से टॉप में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एफ तो कॉमन हो गया, इसमें अगर हम अल्फाबेट थोड़ा रिमाइंडर चेंज करते हैं, जैसे रिमाइंडर यहाँ पे हम कर देते हैं 13। अगर यहाँ पे 13 रिमाइंडर है, ये 15 है, तो आप इसको कैसे, 13 को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो रिमाइंडर इसका हमें बॉटम से टॉप में लिखना होता है, तो बॉटम से टॉप में लिखने के लिए आएगा डी एफ एंड साथ में उसका बेस 16। तो इस अकॉर्डिंगली उसका पूरा आंसर लिखा जाएगा। आज की वीडियो लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, ये सारी चीजें कवर करी है एंड साथ में हमने कन्वर्जन देखा है कि कैसे डेसिमल नंबर टू अदर बेस में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हमने ये सारी चीजें कवर कर ली हैं।
तो अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो एंड साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन पर भी मैसेज कर सकते हो एंड मैंने सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर ज्वाइन हो सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये ई बुक है, आपको इस ई बुक को पीडीएफ जो होगी वो मेरे टेलीग्राम पे एंड साथ में हर वीडियो लेक्चर के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अटैच कर दिया करूंगी, जो इजिली आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड रिमेनिंग कंसेप्ट जो होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो तक कंप्लीट करवा दूंगी। बेसिकली आपको पूरा चैप्टर जो है नंबर सिस्टम का, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।